तो हाँ जी, देखो जी, ये इस लड़की की, सिमरन की जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली इसकी बनी है कर्क लग्न की, और इसकी जो राशि बनी है वो है मिथुन राशि। अगर मैं कुंडली की बात करूं, वैसे मुझे कुंडली काफ़ी अच्छी लगी है। तकरीबन सभी ग्रह अच्छे हैं, और थोड़ा बहुत हल्का सा कोई ग्रह बुरा फल देगा, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देखो जी, और आपके जो सवाल हैं, आपने मुझे बोला है कि इसका विवाह कब होगा लड़की का, और खर्चा बोझरा करती है, आपके एक दो सवाल हैं। तो ये जो देखो जी कुंडली होती है, इसमें होते हैं टोटल 12 घर। 12 घर पहले पहले आप समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है इस लड़की का पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, ये चौथा घर, पांचवा, छठा, सातवां घर, आठवां घर, ये है नौवां घर, 10वां, 11वां, और ये लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन घरों से इस लड़की के जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से हम इस लड़की का शरीर देखेंगे, हेल्थ देखेंगे, स्वभाव देखेंगे, रंग रूप देखेंगे। दूसरे घर से धन जोड़ना देखेंगे। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर इस लड़की की माता, मकान, वाहन का है। पांचवा घर बच्चों का। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर है इसके पति का घर। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है लाभ, और 12वें घर से खर्चे देखेंगे। तो आपने देखो जी मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिख रखे हैं वो याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है, वो घर देखना होगा। जैसे कि अगर मान लो आपने इस लड़की के काम काज के बारे में जानना है कि इसका काम काज कैसा होगा, तो 12 घरों में जो काम काज का घर है वो है ये 10वां घर। और 10वें घर में नंबर लिख रखा है 1 नंबर। एक है मेष राशि, मालक बना ये मंगल। तो इसके काम काज के लिए हमें 10वें घर के मालक मंगल को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपने इस लड़की के इसकी माता के बारे में जानना है, चौथा घर है इस लड़की की माता का घर, और चौथे घर में नंबर लिखा है 7। 7 है तुला राशि, मालक बना शुक्र। तो माता के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। तो मतलब जो कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का मालक देखना है। इन घरों का एक मालक बना होगा, वो मालक हमने देखना है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। तो भविष्यवाणी में देखो जी होता क्या है कि ये जो 9 ग्रह होते हैं, इन ग्रहों का जो असर है वो हमारे जीवन के ऊपर कई गुना बढ़ जाता है इन ग्रहों की दशा आने पर। और अभी इस लड़की के जीवन के ऊपर जो असर है सबसे बड़ा, वो है गुरु ग्रह का। क्योंकि गुरु किसके ऊपर चली हुई है, बड़ी महादशा, जो कि 2016 से चली हुई है, और ये 2032 में खत्म होगी। आप ये समझ लो इस लड़की के जीवन में, इसकी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है, जो भी ये खा रही है, पी रही है, काम कर रही है, कहीं ना कहीं कारण ये गुरु है। और गुरु का इसके ऊपर जो असर है वो है 80%। और बाकी बचा कुछ असर जो है वो है इसके ऊपर केतु का, जिसकी चली है अंतरदशा। ये 8वां महीना 23 से चली है, और 7वां महीना 24 में खत्म होगी। तो मैंने भी क्या बोला कि बड़ा असर इसके ऊपर इस गुरु ग्रह का है। सबसे पहले हम गुरु को ही देखेंगे कि गुरु इसका कैसा है। और बाकी कुछ असर केतु का भी है, लेकिन देखो जी मैं फिर बोलूंगा असर सभी ग्रहों का भी है। ऐसा नहीं कि इसके ऊपर आज के समय में राहु का असर नहीं, असर सभी ग्रहों का है। लेकिन उन ग्रहों का असर है कम, कम मात्रा में। गुरु ग्रह का असर है कई गुना ज्यादा। लेकिन उससे पहले देखो जी आपका जो सवाल है इस लड़की के विवाह को लेके, कि भाई विवाह कब होगा। इसका 92 का जो जन्म है, मतलब इसकी जो उम्र बनी हुई है वो है 32 साल। 1 मिनट। तो इसका जो जन्म है देखो जी आपने लिख रखा है 1996। तो इसकी जो उम्र अभी बन रही है वो है 28 29 साल के आसपास बन रही है। तो अब सवाल है कि इसका विवाह भाई कब होगा, होगा या नहीं, और विवाह का सुख कैसा होगा। अब वो हम पहले मैं उसको थोड़ा सा विस्तार में बताता हूँ, क्योंकि आपका वो सवाल भी मेन है। तो कुंडली में देखो जी जो 12 घर होते हैं, 12 घरों में किसी भी कुंडली का जो 7वां घर होता है, ये विवाह का घर होता है। अब ये 7वां घर है इस लड़की के पति का घर, कि इसका भाई पति कैसा होगा। इसके लिए हमें ये 7वां घर देखना पड़ेगा। और आपको मैंने कभी फार्मूला समझाया था कि घर का मालक देखना है। तो 7वें घर में नंबर लिखा है 10। 10 है मकर राशि, मालक बना ये शनि। तो इसके पति का सुख देखने के लिए हमें 7वें घर के मालक शनि ग्रह को देखना पड़ेगा। और शनि ग्रह के अलावा इस 7वें घर के ऊपर जिस जिन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, दृष्टि भी देखी जाती है, दृष्टि पड़ रही है राहु की 5वीं दृष्टि। राहु को भी देखना पड़ेगा क्योंकि वो इस घर को देख रहा है। इसके अलावा गुरु ग्रह जो होता है ये पति का कारक होता है, गुरु ग्रह को भी देखना पड़ेगा।
और शुक्र है विवाह का कारक। मतलब हमें 4 ग्रह देख के डिसाइड होगा इस लड़की के पति के बारे में, विवाह के बारे में। तो सबसे पहले मैं 7वें घर के मालक अगर शनि की बात करूं, तो क्योंकि सबसे मेन है शनि। अब शनि को जानते हैं कि वो कैसा है। शनि इसका बैठा है यहाँ पे 9वें घर में, और 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। ये जो 9वां घर है, इस घर से इस लड़की का भाग्य देखा जाएगा। और भाग्य देखने के लिए 9वें घर में 12 लिखा है, मीन राशि, मालक है गुरु। तो भाग्य देखने के लिए हमें गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा। और गुरु ग्रह के अलावा 9वें घर में केतु और शनि बैठे हैं, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा किस लड़की का भाग्य कैसा होगा। सबसे पहले मैं शनि की बात करूंगा। तो शनि यहाँ पे देखो जी, जिस 7वें घर में जिस ग्रह की राशि होती है, उस राशि के हिसाब से विवाह की डेट डिसाइड होती है। जैसे कि शनि, जब भी शनि की राशि होती है, तो इसकी वजह से विवाह में सबसे देरी होती है। ये आपको मैं दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पे देखो जी लिख रखा है, जैसे कि ये लड़कियों के लिए अगर बुध 7वें घर का मालक होगा, 14 साल में विवाह हो जाएगा। मंगल होगा 16 साल में। शुक्र है 18। सबसे लास्ट में मतलब शनि अगर 7वें घर का मालक है, तो विवाह होता है 26 साल में। ये लड़कियों के लिए है, पढ़ लेना बाद में। अगर बुध की राशि होगी विवाह जल्दी होता है, अगर शनि की राशि है तो 26 साल में विवाह होगा। लेकिन यहाँ पे ये भी लिख रखा है, अब देखो जी मतलब ये राशि किसकी है, शनि की। तो मतलब इस लड़की का डिसाइड हो रहा है कि इसका जो विवाह है 26 साल में होगा। लेकिन शनि के साथ बैठा है केतु, तो ये 2 साल एक्स्ट्रा बढ़ा देगा। 2 साल मतलब 26, 27, 28, 28 साल हो गया। अब 7वें घर के ऊपर पड़ रही है राहु की दृष्टि, वो भी 2 साल और बढ़ा देगा। मतलब इस लड़की का जो विवाह है वो 30 साल की उम्र में हो जाना चाहिए। 30 साल, 30 साल के आसपास हो जाएगा। 29 साल, 30 साल या 31 साल, इन सालों में इसका विवाह होगा। क्योंकि शनि की राशि, शनि की जब भी राशि होती है, विवाह में बड़ी देरी होती है। ये पक्का कन्फर्म है। अब 7वें घर के राहु की वजह से वो भी इस घर की थोड़ा सा, क्योंकि शनि राहु भी विलंब का कारक है, वो भी विवाह में विलंब कर देगा। अब सवाल है कि वही विवाह का सुख होगा कैसा, उसको हम देखते हैं। उसके लिए मैंने अभी बोला है 4 ग्रह देख के डिसाइड होगा विवाह का सुख कैसा होगा। ये तो हमने देख लिया कि विवाह कब होगा, मतलब विवाह हो जाएगा इसका भी 30-31 साल की उम्र में हो जाएगा। और अभी शुक्र की दशा भी चलेगी, इसकी दशा में इसका विवाह हो जाएगा। अब सवाल है कि भाई विवाह का सुख होगा कैसे, पति मतलब कैसा होगा, पति से बनेगी कि नहीं, वो हम देखते हैं। 7वें घर में 10 लिखा है, मालक शनि है। तो पति के लिए देखना पड़ेगा शनि को कहाँ बैठा है, 9वें घर में, भाग्य घर में। जो कि एक अच्छी बात है, मतलब ये घर अच्छा है। तो शनि 7वां घर, पति, पति जाके बैठा है भाग्य घर में। मतलब शनि ये दिखा रहा है कि इस लड़की के पति के आने के बाद इसका भाग्य इसका साथ देना शुरू हो जाएगा। पति भाग्य घर में बैठा है देखो जी, मतलब पति आएगा तो भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा, और इसका पति भी भाग्यशाली होगा, उसके द्वारा भी इसका भाग्योदय होगा। शनि ये दिखा रहा है, मतलब पति का सुख अच्छा शनि ये दिखा रहा है। वैसे भी देखो जी, जो गुरु इसका पति का कारक है वो भी अपने घर में बैठा है, वो भी अच्छा है। शुक्र इसका अपने घर में बैठा है, वो भी अच्छा है। एक बहुत अच्छी बात है, शुक्र अपने घर में बैठा है, गुरु अपने घर में बैठा है, ये भी दिखा रहा है। गुरु क्योंकि पति का कारक है, वो भी दिखा रहा है कि पति का सुख अच्छा है। शुक्र अपने घर में, वो भी ये दिखा रहा है कि पति का सुख अच्छा है। राहु थोड़ा साथ में घर को खराब करेगा, क्योंकि राहु क्रूर है, इसकी वजह से थोड़ा सा पति से मनमुटाव भी होगा, पति से थोड़ा सा लड़ाई झगड़े भी होंगे। ज्यादा नहीं, वैसे थोड़ा बहुत होंगे। मतलब कुल मिला के कहा जाए तो पति का सुख अच्छा है। इसके अलावा मैं नुमाश कुंडली भी देख लेता हूँ। नुमाश कुंडली में 7वां घर देखा जाता है। 7वें घर में 6 लिखा है, 6 है कन्या राशि, मालक बुध, और वो नीच का बैठा है। यहाँ पे नेगेटिव बात है, मतलब नुमाश कुंडली में 7वें घर का मालक बुध नीच का होने की वजह से ये भी थोड़ा सा मतलब पति पत्नी में मनमुटाव होगा, या विवाह में देरी का कारण ये बनेगा। तो यहाँ पे मैं थोड़े से बुध के उपाय भी आपको बताऊंगा, उसकी वजह से विवाह में देरी ज्यादा नहीं होगी, विवाह हो भी जाएगा और पति भी अच्छा मिलेगा। अब देखो जी, करना क्या है, मतलब क्या उपाय करने हैं, लेकिन सभी ग्रहों को पहले एक बार कवर कर देता हूँ कि कौन से ग्रह क्या अच्छे बुरे फल देंगे। अब हम पहले राहु की अगर बात करें कि राहु इसका कैसा है, तो राहु भाई कई प्रकार के अच्छे फल देगा। समझ लो 100 में से 70-80% अच्छा है, थोड़ा सा बुरा भी है। राहु इस लड़की का बैठा है तीसरे घर में, और तीसरे घर से देखा जाता है छोटे भाई बहन, छोटी यात्राएं, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस, ये चीजें तीसरे घर से देखते हैं। और तीसरे, क्योंकि फार्मूला देखो जी नोट करना है आपने, घर का मार्क देखना है। तो तीसरे घर में 6 लिखा है, 6 है कन्या राशि, मार्क बना बुध। तो तीसरे घर की चीजें किससे देखेंगे, बुध ग्रह से। और बुध के अलावा तीसरे घर में राहु बैठा है, उसको भी देखना पड़ेगा। तो 2 ग्रह देखने पड़ेंगे तीसरे घर की चीजों को देखने के लिए। तो पहले मैं तीसरे घर में बैठे राहु की अगर बात करूं, तो राहु तीसरे घर में, यहाँ पे जो 6 लिखा है ये राहु की खुद की राशि है। मतलब राहु इसका क्यों अच्छा है, तो ये तीसरे घर में बैठा है क्योंकि तीसरे घर में राहु को अच्छा माना गया है। और बैठा भी यहाँ पे खुद की राशि में, इसकी वजह से राहु तीसरे घर का अच्छा करेगा। मतलब लड़की को बहुत ज्यादा पराक्रमी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा, मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा। और ये लड़की अपनी मेहनत के बल पर, अपने उद्यम के बल पर जीवन में आगे भी बढ़ेगी। राहु की 3 दृष्टियां हैं,
पांचवी दृष्टि पड़ गई सातवें घर के ऊपर। यहाँ पे वैसे शनि की राशि है, मित्र राशि है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा राहु विवाह में देरी का कारण बनेगा, और थोड़ा सा पति से मनमुटाव भी होगा, थोड़ा सा ज्यादा नहीं। सातवीं यहाँ पे पड़ेगी, नौवीं यहाँ पे पड़ेगी 11वें घर के ऊपर उच्च राशि है, इस घर का भी अच्छा कर देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा, आमदनी देगा, धन लाभ देगा। तो अब देखो जी, यहाँ पे बैठे हम, पहले 11वें घर में शुक्र मंगल बुध की बात करता हूँ। और जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि इसके ऊपर जो बड़ी दशा है वो है बृहस्पति की, और बृहस्पति इसका काफी वैसे अच्छा है। छोटी दशा चली है केतु की, लेकिन केतु की दशा के बाद अभी इसकी चलेगी शुक्र की दशा। यहाँ पे देखो ये शुक्र की दशा चलेगी 16/7/24 को स्टार्ट हो जाएगी अगले महीने में, और ये तीसरा महीना 27 में खत्म होगी। है सवाल कि शुक्र इसका कैसा है, शुक्र की दशा कैसी जाएगी? तो शुक्र इसका है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा, मतलब शुक्र की अभी जो दशा आएगी वो इसकी काफी अच्छी जाएगी, क्योंकि शुक्र, शुक्र को जानते हैं, शुक्र यहाँ बैठा है कुंडली के 11वें घर में। 11वें घर से देखा जाता है लाभ। ये जो 11वां घर है, इस घर को लाभ का घर कहते हैं। लाभ मतलब जो जीवन में हमें लाभ मिलते हैं, धन लाभ हो गया, जो भी लाभ है। 11वां घर इसके बड़े भाई बहनों का भी है, इच्छा पूर्ति का भी है, आमदनी का है, मित्रों का है, काफी कुछ यहाँ से 11वें घर से देखा जाता है। और फार्मूला क्या होता है, घर का मालक देखना है, तो 11वें घर में दो लिखा है, दो है वृष राशि, मालक इसका बना शुक्र, हमें देखना पड़ेगा शुक्र को, और वो कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। मतलब शुक्र इसका मुझे क्यों अच्छा लगा, क्योंकि वो 11वें घर का मालक अपने ही घर में बैठा है, तो 11वें घर का करेगा अच्छा। मतलब इसको बड़े बड़े धन लाभ देगा, आमदनी बढ़ा देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा, धन की कमी नहीं रहने देगा, और मित्रों को सुख अच्छा है। और शुक्र का एक और घर है, ये चौथा घर भी, क्योंकि चौथे घर में साथ लिखा है तुला राशि मालक शुक्र, मतलब शुक्र के दो घर हैं, एक तो वो जहाँ बैठा है, और वो चौथे घर का भी मालक है। चौथा घर इस लड़की की माता का घर है, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर। शुक्र ये भी दिखा रहा है कि इस लड़की को इसका भी सुख अच्छा मिलेगा, मतलब इसको माता का सुख भी अच्छा मिलेगा, माता से भी लाभ होगा, मकान का सुख अच्छा, वाहन का सुख अच्छा, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, ये सभी सुख मिलेंगे। शुक्र ये दिखा रहा है भाई। मतलब शुक्र की जो दशा भी चलेगी, माता मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा, आमदनी बढ़ेगी, इच्छाएं पूरी होंगी। शुक्र विवाह का कारक है, शुक्र की दशा में इसका विवाह भी हो जाएगा, विवाह का सुख अच्छा भी मिलेगा। विवाह होने के बाद भी इसकी क्योंकि ये विवाह लाभ के घर में बैठा है, इच्छा पूर्ति का घर है, विवाह होगा तो इसकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, इसकी आमदनी बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो भाई शुक्र इसका काफी अच्छा है, 5वें घर को भी दृष्टि दे रहा है, संतान के लिए अच्छा है, पढ़ा लिखा बुद्धिमान। तो साथ में देखो जी, शुक्र के मंगल बैठा है, बुध भी बैठा है। अब इनकी बात करें तो शुक्र बुध ये आपस में अति मित्र हैं, जब भी शुक्र बुध एक साथ बैठते हैं एक योग बनता है जिसे कहते हैं लक्ष्मी नारायण राजयोग। मतलब यहाँ पे बुध भी कई प्रकार के अच्छे फल देगा, क्योंकि एक तो बुध शुक्र के साथ बैठा है, शुक्र इसका मित्र है, और बुध शुक्र के घर में भी बैठा है। तो बुध के अच्छे फल देखो, बुध जिन घरों का है मालक, बुध है इस कुंडली के तीसरे घर का मालक, जहाँ पे राहु बैठा है, और तीसरा घर किसका है, मेहनत, पराक्रम, उद्यम। मेहनत जाके बैठी है लाभ के घर में, पराक्रम लाभ के घर में, मतलब खुद की मेहनत के बल पर अपनी इच्छाएं पूरी भी करेगी, खुद की मेहनत के बल पर धन कमाएगी, बुध ये दिखा रहा है। काफी मेहनती बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा। और बुध भी 5वें घर को देख रहा है, पढ़ा लिखा बुद्धिमान। यहाँ पे जो लक्ष्मी नारायण राजयोग बना है, ये धनी भी इसको बनाएगा। अब मंगल की बात करूं, मंगल है इस कुंडली के 10वें घर का मालक और 5वें घर का। 5वां घर है लड़की की संतान का घर, पढ़ाई और बुद्धि। 5वें घर में नंबर है 8, 8 है वृश्चिक राशि, मालक बना मंगल। 5वें घर की चीजें किससे देखेंगे, मंगल से। वो कहाँ बैठा है, 11वें घर में, लाभ के घर में। मतलब 5वां घर संतान, संतान जाके बैठी है लाभ के घर में, संतान होने के बाद भी इसको लाभ होगा, संतान होने के बाद भी इसकी इच्छाएं पूरी होंगी, संतान होने के बाद भी इसकी किस्मत चमकेगी। और मंगल अपने घर को देख भी रहा है, संतान का सुख अच्छा मिलेगा, पढ़ा लिखा बुद्धिमान। मंगल 10वें घर का भी मालक है, 10वां घर इसके काम काज का है, पिता, सरकार। क्योंकि 10वें घर में एक लिखा है, एक है मेष राशि, मालक है मंगल। 10वां घर काम काज, 11वां घर है लाभ, मतलब काम काज जाके बैठे लाभ घर में, पिता, पिता से भी इसको लाभ होगा, काम काज का सुख अच्छा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी। मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर, संतान होने के बाद भी इसको धन आएगा लाइफ में। मंगल भी भाई अच्छा है, क्योंकि योग कारक है मंगल इस कुंडली में, लेकिन थोड़ा सा मंगल शुक्र एक साथ जो बैठे होते हैं कामुक बनाते हैं, काम वासना भी बढ़ाते हैं, एक्स्ट्रा फेयर भी करा देते हैं कई बार ये। अब आगे बढ़ते हैं, हमने यहाँ पे देखो जी शनि को देखा है, बुध मंगल शुक्र देख चुके हैं, राहु देखा है। अब इसके गुरु ग्रह की बात करते हैं, जिसकी चल रही है दशा, कि गुरु इसका कैसा है। तो गुरु इसका बैठे कुंडली के छठे घर में। अब ये जो छठा घर है, ये कुंडली का अच्छा घर नहीं होता, क्योंकि छठे घर से क्या देखा जाता है, इस घर से रोग देखा जाता है, रोग, रोग, कर्जा, शत्रु, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, विश्वासघात, ऐसी खराब चीजें छठे घर से देखते हैं।
अब छठ, क्योंकि फार्मूला है घर का मालक देखना है, तो छठे घर में 9 लिखा है, 9 है धनु राशि, मालक बना गुरु। तो हमें देखना पड़ेगा गुरु को, और गुरु कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। वैसे तो ये देखो जी, गुरु एक बैठा है खराब घर में, छठे घर में, लेकिन गुरु का ये अपना ही घर होने की वजह से यहाँ पे एक योग बना है, सरल नामक विपरीत राजयोग। मतलब गुरु इस छठे घर का अच्छा ही करेगा, खराब नहीं करेगा, क्योंकि वो अपने घर में बैठा है। अच्छा क्या करेगा, चाहे छठ अगर रोग का है, इसको रोगों से बचाएगा, कर्जे से बचाएगा, दुश्मनों से बचाएगा। छठ अगर ननिहाल का है, इसको ननिहाल का सुख बहुत अच्छा मिलेगा। जो इसका ननिहाल पक्ष है, मामा पक्ष है, उनका सुख अच्छा मिलेगा। और गुरु का एक और घर है, ये नौमा घर, जहाँ ये शनि केतु बैठे हैं। मैंने बोला था ये नौवें घर में जो 12 लिखा है, मीन राशि, मालक गुरु है। मतलब अगर इसका भाग्य देखना है, नौवें घर के मालक गुरु को भी देखा जाएगा। तो गुरु इसको भाग्यशाली भी बनाएगा, लेकिन खासकर भाग्य इसका साथ देगा जन्मभूमि से दूर जाने पर, क्योंकि 12वें घर को देख रहा है, विदेश के घर को। अगर ये लड़की घर से थोड़ा सा दूर जाएगी, दूर जाके काम करती है, चाहे वो कोई दूसरी कंट्री है, चाहे इसका अपना ही देश है, वहां पे इसको फायदा ज्यादा होगा। गुरु की 3 दृष्टियां भी हैं, 5वीं दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर। यहाँ पे मित्र राशि है, काम काज के लिए अच्छा है, पिता के लिए अच्छा है। दूसरे घर को देख रहा है मित्र राशि, धनी भी बनाएगा, पारिवारिक सुख अच्छा, वाणी अच्छी। अब तो हमने देखो जी गुरु देखा क्योंकि अपने घर में बैठा है यहाँ पे, इसकी वजह से गुरु अच्छा है, हाथ से जो बना हुआ है। अब 12वें घर में चंद्रमा सूर्य की बात करते हैं। पहले सूर्य की बात करूं, सूर्य है इस कुंडली किस घर का मालिक, दूसरे घर का, जो कि है धन जोड़ने का घर। ये 11वां घर होता है धन कमाने का। ये 11वें घर से लाभ, आमदनी, इनकम दिखी जाती है, जो धन कमाएगी लड़की। दूसरा घर है धन जोड़ने का, कि लड़की कितना धन जोड़ेगी दूसरे घर से। दूसरे घर में नंबर है 5, जो कि सिंह राशि, मालक है सूर्य है। तो धन जोड़ने के लिए हमें सूर्य ग्रह को देखना पड़ेगा, और वो कहाँ बैठा है, 12वें घर में। और 12वां घर किसका है, 12वां घर है खर्चे का घर। खर्चा, हानि, दान दंड, हॉस्पिटल, पागलखाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या। मतलब ये घर एक अच्छा घर नहीं है, खराब घर है 12वां। तो सूर्य क्या करेगा, धन जाके बैठा है 12वां घर खर्च के घर में, धन इसका खर्च होता रहेगा। और ये 12वां घर विदेश का है, धन विदेश के घर में बैठा है। जहाँ ये लड़की को ये विदेश में भी जा सकती है, वहां से इसको धन आएगा, जहाँ विदेशी व्यापार के द्वारा इसको धन आएगा। मतलब धन खर्च भी होगा, धन की हानि भी होगी, क्योंकि 12वां घर हानि का है, धन जोड़ने में दिक्कतें आएगी इसको, धन खर्च होता रहेगा। और ये सूर्य थोड़ा सा पिता का भी कारक होता है, कई बार पिता से भी मनमुटाव होता है, या पिता को बीमार कर देता है। आंखों में कष्ट देता है सूर्य यहाँ पे, क्योंकि चंद्रमा भी साथ बैठा, आंखों में भी कष्ट इसके होगा जरूर। लेकिन गुरु की दृष्टि है, इसकी वजह से इनके बुरे फल में कमी जरूर आएगी, गुरु इनको देख रहा है। अब साथ में चंद्रमा जो बैठा है, वो है इस पहले घर का मालक। जो भी आपको मैंने 12 घर बोले हैं, कि ये 7वां घर पति का है, 5वां घर बच्चों का है, चौथा माता का है। ऐसे ही जो पहला घर है, ये इस लड़की का घर है, कि लड़की कैसी होगी, इसका शरीर, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी। पहले घर से, पहले घर में 4 लिखा है, कर्क राशि, मालक चंद्रमा है। और वो इसका मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि एक तो वो 12वें घर में है, ऊपर से बुध की राशि, दुश्मन की राशि, और अस्त होके बैठा है। और ये अमावस्या दोष भी बना हुआ है, इसका जो लड़की का जन्म है उस दिन थी अमावस्या, अमावस्या के दिन इसका हुआ है, ये अमावस्या दोष होता है। इसकी वजह से थोड़ी दिक्कतें आती हैं। मतलब ये थोड़ा सा लग्नेश है, लग्नेश वजह से शरीर, क्योंकि 12वें घर में बैठा है, ये विदेश का भी घर है, इसको जन्मभूमि से दूर लेके जा सकता है। और 12वां घर खर्चे का, खर्चीले स्वभाव का बनाएगा, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, जिस घर में बैठा होता है उस चीजों में मन लगता है। और इसके अलावा ये माता का भी कारक है, कई बार माता संबंधी भी दिक्कतें आती हैं, माता का बीमार होना, या माता से मनमुटाव होना, मानसिक चिंता, आंखों में कष्ट, लाइफ में स्ट्रगल भी होगा। तो यहाँ पे इसके लिए जो उपाय हैं, देखो जी, एक तो चंद्रमा के उपाय जरूरी हैं, सूर्य के जरूरी, सूर्य की इसलिए ताकि इसका धन खर्च ना हो, चंद्रमा की इसलिए है ताकि इसको लाइफ में स्ट्रगल ना करना पड़े, हेल्थ अच्छी रहे, और खर्चे ना हो, माता के लिए अच्छा हो। तो अब देखो जी, सवाल है कि क्या क्या उपाय करने हैं। उपाय में से देखो जी, क्योंकि आपका एक तो सवाल है इसके विवाह को लेके, अगर आप चाहते हैं विवाह में ज़्यादा देरी ना हो, विवाह जल्दी जल्दी हो जाना चाहिए, और पति भी अच्छा मिले। और एक तो है इसके लिए उपाय सबसे जरूरी, गुरु ग्रह के, क्योंकि गुरु की चली हुई है बड़ी दशा, इसके जीवन के ऊपर बड़ा असर गुरु का है। वैसे तो गुरु अच्छा है, लेकिन फिर भी इसने इसके 2 उपाय जरूर करने हैं, ताकि ये दशा और अच्छी जाए, और थोड़ा बहुत बुरा फल अगर हो भी वो ना मिले। क्योंकि गुरु कई बार छठे घर में थोड़ा सा रोगी बना भी देता है, रोग दे भी देता है, चर्बी का रोग दे सकता है, जिगर, लीवर, या, लेकिन वो रोग अगर इसको होंगे भी, वो लंबे समय के लिए इसको परेशान नहीं करेंगे। तो गुरु के लिए एक तो ये गुरु कवच का पाठ सुबह के टाइम पढ़ा करे, या इसकी ओडी लगा के सुना करे। दूसरा है गुरु स्रोत का पाठ, गुरु मतलब बृहस्पति को कहते हैं, तो बृहस्पति कवच का पाठ और बृहस्पति स्रोत का पाठ,
दोनों ये लड़की पढ़ा करे, नहीं पढ़ने आते ओढ़े लगा के सुन लिया करे। तीसरा उपाय अगर ये लड़की कर सकती है वो है ये, इसका व्रत करिए, व्रत रखा करे। हर बृहस्पतिवार को गुरु देवता का, बृहस्पति देवता का व्रत रखना है। दिन में फल फ्रूट खा लेना है। भोजन करना है सिर्फ रात को एक टाइम, और बिना नमक के भोजन करना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि लड़की भाई व्रत नहीं रखेगी, कोई बात नहीं, तो ये दो पाठ इस लड़की को जरूर बोले जाएं कि ये पाठ को पढ़ा करे, यानी कि ओडे लगा के सुना करे। इसके अलावा ये पाठ पढ़ने हैं सुबह के टाइम। अब क्योंकि चंद्रमा का भी देखो जो उपाय करना पड़ेगा क्योंकि वो मेन है, तो चंद्रमा की लड़की चंद कवच का पाठ सुबह के टाइम पढ़ा करे, बहुत जरूरी है। ये पाठ पढ़ लिया करे, चाहे इसको ओडे लगा के सुन लिया करे। और यहाँ पे देखो जी, चंद्रमा के साथ जो सूर्य बैठा है, तो सूर्य के लिए जातिका, क्योंकि सूर्य इसका धन खर्च कराएगा, धन जोड़ने में दिक्कतें आएंगी, तो इसलिए ये सूर्य का जो पाठ है, सूर्य, आदित्य, हरिद्य स्रोत का एक पाठ है, वो पढ़ना है या सुनना है। तो ये है उपाय इसके लिए सुबह का टाइम, गुरु कवच, गुरु स्रोत, चंद कवच, और सूर्य, आदित्य, हरिद्य स्रोत का पाठ। और सूर्य को जल दिया करे, रोजाना सुबह के टाइम सूर्य को जल देना है। अब रात के इसके जो उपाय हैं, रात के उपाय में से शनि के उपाय करने पड़े, क्योंकि शनि है इसके सातवें घर का मालक, जो कि सातवां घर है पति का घर। तो रात के समय एक तो इस लड़की ने शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है, या इसकी ओडे लगा के सुना करे। कब तक? जब तक इसका विवाह नहीं हो जाता। और पाठ खत्म होने के बाद ये शनि से प्रार्थना करे कि शनि देवता जी, आप मेरी कुंडली के हैं सातवें घर के मालक, जो कि है पति का घर, और मेरा मतलब विवाह जल्दी जल्दी हो जाए, पति का सुख अच्छा मिले, इसलिए आपका मैं पाठ किया करूंगी। तो रोजाना ये पाठ पढ़ लिया करे, चाहे सुन लिया करे। और हो सके दूसरा उपाय भी अगर कर सकती है वो है शनि मंदिर में माथा टेकने जाया करे हर शनिवार को, और वहां पे भी प्रार्थना करके आनी है कि आपके मैं मंदिर इसलिए आई हूँ ताकि मेरा विवाह हो जाए, विवाह में कोई दिक्कतें ना आए। और तो ये देखो जी उपाय है राहु के लिए, क्योंकि राहु इस घर को देख रहा है, पति घर को, वो भी थोड़ा सा विवाह में देरी का कारण है, तो राहु का दान ये लड़की ने करना है। ये दान जब तक इसका विवाह नहीं हो जाता दान कर दिया करे, जो कि है सतनाजा। 7 प्रकार के अनाज होते हैं, दान किया करे। और शनि जब तक इसका विवाह नहीं हो जाता, शनि का भी इसने दान करना है। जैसे कि शनि का दान है कबों को रोटी डाला करे, काली चींटियों को कुछ ना कुछ डाला करे, काले कुत्ते को, काली गाय को। वैसे शनि के दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। तो इस लड़की के लिए जो दान है देखो जी, एक तो दान है राहु ग्रह का, वो है सतनाजा, 7 प्रकार के जो अनाज होते हैं, वो दान की वीडियो भी आपको मैं भेज दूंगा कैसे बनाना है। शनि का दान मैंने बोला है, शनि का दान हर शनिवार को करना है, और शनि के दान की वीडियो भी आपको मैं भेज दूंगा। और इसके अलावा गुरु ग्रह का दान नहीं करना, बुध का दान नहीं करना, मंगल शुक्र के दान नहीं करने, किसी का दान नहीं करना। सिर्फ राहु का सतनाज्य का दान ये लड़की किया करे। शनि का दान हर शनिवार को कर सकती है। और शनि का दान देखो जी, जब तक विवाह नहीं हो जाता तब तक करना, उसके बाद दान छोड़ देना है, आगे दान नहीं करना। बाकी कुंडली का अगर निचोड़ निकालू, कुंडली भाई अच्छी है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। पति का भी सुख अच्छा रहेगा, भाग्य भी पत्नी के आने के बाद चमकेगा इसका। हाँ एक और बात, जैसे मैंने आपको अभी बोला था, इसकी नुआश कुंडली में, क्योंकि सातवें घर का जो मालक है वो बुध है, और वो नीच का बैठा है, तो वो भी थोड़ा सा मतलब विवाह में देरी का कारण बना है। और अब उस सवाल की बुध का क्या उपाय किया जाए, क्योंकि यहाँ पे फिर उपाय ज़्यादा हो जाएंगे। तो वैसे इसका जो उपाय था वो है बुध कवच का पाठ, या बुध के देवता गणेश जी की पूजा उपासना ये लड़की कर सकती है। तो ऐसे करे, बुध कवच का पाठ पढ़ ले रात को, फिर जब तक विवाह नहीं हो जाता। तो ये पाठ पढ़ना है या सुनना है, और पाठ खत्म होने के बाद रोजाना जब भी मान लो इसने पाठ पढ़ा या सुना, तो क्या प्रार्थना करनी है कि हे बुद्ध देवता जी, आपका मैंने पाठ इसलिए सुना है क्योंकि आप मेरी निवास कुंडली के सातवें घर के हैं मालक, जो कि है पति का घर, और मैं चाहती हूँ मुझे पति का सुख मिले, पति संबंधी जो दिक्कतें हैं वो ना आए। तो ये विवाह होने तक ये पाठ पढ़ना है। तो ये है एक उपाय, एक और मैं रिपीट करता हूँ। तो सुबह के जो उपाय हैं, सुबह के टाइम लड़की ने गुरु कवच का पाठ पढ़ना है या सुनना है, गुरु स्रोत का पाठ पढ़ना है या सुनना है, दोनों पाठ है। कब तक पढ़ने हैं? पढ़ती रहे, क्योंकि दशा भी काफी लंबी है। और हो सके व्रत रखा करे गुरुवार को, और चंद कवच का पाठ पढ़ा करे चाहे सुन लिया करे। और सूर्य आदित्य हृदय सुत का पाठ पढ़ना है चाहे सुनना है। सूर्य का पाठ पढ़ने से धन खर्च नहीं होगा। चंद कवच का पाठ पढ़ने से हजारों फायदे होंगे, लाइफ में स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, हेल्थ भी अच्छी होगी। और शनि चालीसा का पाठ पढ़ने से विवाह जल्दी हो जाएगा, मैरिज लाइफ में दिक्कतें नहीं आएंगी। और शनि मंदिर में जाना है, शनि का दान करना है जब तक विवाह नहीं हो जाता। और राहु का भी दान कर ले जब तक इसका विवाह नहीं हो जाता। मतलब ये जो शनि
और राहु वाले उपाय हैं बुध के, ये विवाह के लिए हैं, ताकि विवाह में देरी ना हो, विवाह जल्दी जल्दी हो जाए। और रत्न की अगर बात करूं, कौन सा ये आपने जैसे मुझे बोल रखा है, मंगल का मूंगा कर रखा है, ठीक है, क्योंकि मंगल इसका पंचमेश है, 10वें घर का मालक है, ये लड़की मूंगा धारण कर सकती है। तो बाकी देखो जी, फिर भी आपके कोई सवाल होंगे, कोई बात समझ ना लगी हो, लिख लेना, आप मुझे कॉल करके पूछ लेना। कॉल आप मुझे करना दोपहर 1-2 के बीच में, या आप मुझे शाम 4-5 के बीच में कॉल कर लेना। और अभी अगर विवाह का यदि निकालना कि विवाह कब होगा, वैसे उपाय करने से विवाह जल्दी हो जाएगा, वैसे भी इसके अभी शुक्र की दशा चलेगी, उसमें इसका विवाह हो जाएगा।